अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोगों के लिए एक नया कानून पास किया गया है वर्क परमिट के बारे में। और देखिए ये जो नया कानून पास किया गया है इससे काफ़ी सारे गैर मुल्की लोगों को फ़ायदा होगा और काफ़ी सारे गैर मुल्की लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 5 साल में सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोगों के लिए जितने कानून बनाए गए हैं, नए नए कानून जो है बनाए गए हैं, शायद ही सऊदी अरब के इतिहास में इतने कानून बने हैं। क्योंकि जब से विज़न 2030 लॉन्च किया गया है सऊदी अरब के अंदर, यानी आप देख लीजिए कि इकामे के बारे में, आपके फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा के बारे में, एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा के बारे में और नकल कफ़ाले के बारे में, यानी जितने भी काम होते हैं गैर मुल्की लोगों से रिलेटेड, अगर आप 5 साल पहले का कानून देखें और आज का कानून देखें तो पूरी तरह से बदल चुका है। ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। और देखिए आज जो ये नया कानून का ऐलान किया गया है सऊदी अरब के अंदर, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट इंजीनियर सुलेमान अल राजी, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई है सभी गैर मुल्की लोगों के लिए। और यहाँ पर यह कहा गया है कि अब सऊदी अरब के अंदर जो वर्क परमिट बनेंगे। और देखिए एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो कानून है, जो लोग सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर तो लागू हो ही चुका है। इसके अलावा जो लोग अभी सऊदी अरब आ रहे हैं नए वीज़ा पर, उनके ऊपर भी ये कानून लागू हो रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है अहमद अल राजी की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वर्क परमिट को अब 3 कैटेगरी में डाल दिया गया है। जिसमें पहली जो कैटेगरी यहाँ पर बताई है वो है हाईली स्किल्ड कैटेगरी, इसके अलावा स्किल्ड, और तीसरे नंबर पे है बेसिक। और देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो हाईली स्किल्ड कैटेगरी है उसके अंदर ऐसे गैर मुल्की लोग आएंगे जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसके अलावा मैनेजर, यानी जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, वो हाईली स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है स्किल्ड वर्कर की, तो जैसे कि प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर हैं, या जो भी टेक्नीशियन वाले काम आते हैं, यानी जो स्किल्ड वाले काम होते हैं, उनको दूसरी कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है बेसिक, तो उसके अंदर ऐसे ही वर्कर आएंगे जो कि इन 2 कैटेगरी के अंदर नहीं है, यानी जो भी स्किल वाला काम नहीं होता है उसको तीसरी कैटेगरी में रखा गया है। जैसे लेबर है या कोई और ऐसा काम है जिसमें कोई भी स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी काम सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे ही कोई भी काम वो यहाँ पर कर लेते हैं। उसका एक एग्जांपल लेबर का मैंने आपको दिया ही है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो 3 कैटेगरी यहाँ पर बताई गई हैं कि जो भी लोग सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं या जो भी लोग सऊदी अरब आएंगे वो इन 3 कैटेगरी के अंदर ही आएंगे, यानी जो उनका वर्क परमिट बनेगा इन 3 कैटेगरी के अंदर ही उनको डाला जाएगा। तो यहाँ पर अब उनकी सैलरी भी फिक्स की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कम से कम कितनी सैलरी कौन से कैटेगरी वाले बंदे को जो है दी जाएगी। इसमें काफ़ी गैर मुल्की लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जो एक सैलरी फ़िक्स की जाएगी, कम से कम सैलरी इतनी रहेगी। अगर मान लीजिए अभी उन लोगों को सैलरी कम मिल रही है, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से फ़िक्स की जाएगी सैलरी, अगर वो ज़्यादा हुई तो इन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। और ऐसे लोगों को नुकसान हो जाएगा कि जो अभी ज़्यादा सैलरी उठा रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से अगर कम से कम सैलरी जो है वहाँ पर कम फिक्स कर दी जाती है कि कम से कम इतनी सैलरी जो है रहेगी इस गैर मुल्की की इस कैटेगरी में, तो यहाँ पर अगर उनको सैलरी कम दी जाएगी तो ऐसे लोगों को यहाँ पर नुकसान होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो लोग डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करते हैं, जैसे फैमिली ड्राइवर है, खद्दामा है, चौकीदार है, तो क्या इन वर्कर को स्किल कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा या बेसिक कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा? क्या इन लोगों के लिए भी जो है नए कानून बनाए जाएंगे? और एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो तीनों कैटेगरी यहाँ पर बताई गई हैं, अब नए नए कानून भी इसी हिसाब से बनेंगे, कैटेगरी के हिसाब से बन सकते हैं। तो इसके बारे में कोई भी नई जानकारी आएगी तो इंशाल्लाह वीडियो बना करके हम इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। और देखिए ये जो कानून शुरू हुआ है, यानी जो लोग सऊदी अरब के अंदर पहले से ही मौजूद हैं, वो कोई भी काम यहाँ पर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर कैटेगरी बनाई है उनको किसी न किसी कैटेगरी के अंदर तो डाला जाएगा। तो उनके जो वर्क परमिट का काम है वो शुरू हो गया है 18 जून 2025 से ही, यानी पिछले महीने से ही इस पे काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो लोग सऊदी अरब आ रहे हैं उनको भी 1 जुलाई 2025 से इन तीनों कैटेगरी में से किसी कैटेगरी के अंदर डाला जा रहा है। तो यहाँ पर इस खबर को देखकर तो यही लग रहा है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि ख़बर में यही बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर जो लेबर मार्केट है उसको बेहतरीन बनाया जा रहा है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि और नए नए कानून बने, नई नई खबरें निकल कर आएँ गैर मुल्की लोगों के लिए।